अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 13 है और आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर शेप। वेक्टर शेप के बारे में मैंने क्लास 1 में भी बताया था, तो आज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। मैं हूँ आपका टीचर या ट्रेनर मोहम्मद हनीफ़। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोशॉप पे आ चुका हूँ और सबसे पहले तो यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ तो ये हैं आपके वेक्टर शेप्स। तो अगर इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स आपके पास मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक कर दूँ तो प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा ऊपर हमारे पास ऑप्शन आते थे शेप और पाथ का। तो जब हम पेन टूल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, और जब हम वेक्टर शेप यूज़ करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं पिक्सेल्स का भी। तो पिक्सेल्स के बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले तो यहाँ पे मैं शेप पे चेक लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एक पॉपअप मेन्यू आ जाता है जिसके अंदर उस शेप के बारे में कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। ये सारी वही आप इसका यहाँ से फिल चेंज कर सकते हो, और अगर आप कस्टम कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर पिक करके अपने शेप में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक कर दें, और इसके स्ट्रोक का कलर भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रोक का कलर रेड कर लिया है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक का वेट बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि फ़ोटोशॉप आपका रास्टर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ऐड करेंगे तो वो आपका सॉफ्टवेयर पिक्सेलेट हो जाता है, मतलब कि आपने जो चीज़ बनाई होगी वो थोड़ी सी पिक्सेलेट हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैंने स्ट्रोक की साइज़ यहाँ पे 59.26 किया है तो यहाँ पे मैं पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होंगी उनको डिलीट कर दूँगा। सिंपल 59 टाइप करके इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे कुछ एरर आ गया था, दोबारा से मैं यहाँ पे 59 टाइप कर लेता हूँ, इंटर। यहाँ पे जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे कुछ मसले आते हैं अगर आपने पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ऐड की होंगी। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास बेसिक वही सेटिंग्स होती हैं। आपका स्ट्रोक जो है आपके फिन के इनसाइड है या सेंटर में है या आउटसाइड है। तो आप अपने स्ट्रोक को फिल्म के इनसाइड, सेंटर या आउटसाइड भी यहाँ से कर सकते हो। नीचे आ जाएं, ये सारी सेम चीज़ें मैं इनके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास राउंडनेस दी हुई है। यहाँ से अगर आप किसी भी बॉक्स में कोई वैल्यूज़ ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं 50 पिक्सेल्स टाइप करके यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसके कॉर्नर्स थोड़े से राउंड हो चुके हैं जो कि हमारा शेप है। यहाँ पे इस आपके पास एक लिंक का बटन होगा। अब इसको अगर आप अनलिंक कर देंगे तो क्या होगा, आप मैन्युअली किसी भी अलग अलग कॉर्नर में राउंडनेस दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको अनलिंक कर दिया है। पहले तो मैं इसकी सारी वैल्यूज़ 0 कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको अनलिंक करने के बाद सिर्फ इन 2 बॉक्सेस में मैं वैल्यूज़ ऐड करूँगा, 100 पिक्सेल्स और इसमें भी 100 पिक्सेल्स। तो ये आपका शेप बन चुका है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी भी कोने में राउंडनेस दे सकते हो। चारों साइडों पे देना चाहो या अलग अलग देना चाहो वो आपके ऊपर है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा पाथ फाइंडर का। अगेन इलिस्ट्रेटर यूज़र्स को पता होगा कि पाथ फाइंडर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता, जो कि बहुत ही बिगनर्स हैं जो कि डायरेक्ट फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं पाथ फाइंडर में। फर्स्ट ऑप्शन होता है कंबाइन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट और एक्सक्लूड। कंबाइन पे क्लिक कर दें और यहाँ पे जैसे ही आप नॉर्मली आप अगर यहाँ पे कोई शेप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे लेयर्स में आ जाएं तो यहाँ पे वो एक अलग लेयर पे वो शेप क्रिएट हो जाता है। मैं अंडू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करके रखूँ, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक कर दिया, और जैसे यहाँ पे मैं शेप क्रिएट करूँगा, यहाँ पे मैं अगर शिफ्ट के साथ शेप क्रिएट करूँगा तो वो उसके अंदर कंबाइन हो जाएगा। इस हिसाब से आप शिफ्ट के साथ उसको शेप को कंबाइन कर सकते हो, और इस पर क्लिक करोगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस पर इंटरसेक्ट होंगे, और इस पर एक्सक्लूड होंगे। कंबाइन पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। कंबाइन पे अगर आप जब भी कोई शेप उसके साथ शिफ्ट के साथ कंबाइन करते हो तो आप ऑल्ट प्रेस करके रखोगे तो वो -B आप उसको कर सकते हो।
तो ऑल्ट के साथ अगर आप शेप क्रिएट करेंगे तो उससे माइनस हो जाएगा उतना एरिया। और तो यहाँ पे मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। और तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास सर्कल। अब यहाँ पे मैं इसको शेप पे चेक लगा रहा हूँ और एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये है आपका वेक्टर शेप। और यहाँ पे इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसके थंबनेल में यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो इससे पता लगता है कि ये हमारा वेक्टर शेप है। और वेक्टर शेप को आप कितना भी उसकी साइज़ बढ़ा दो या उसकी साइज़ छोटी कर दो तो वो पिक्सेलेट नहीं होगा, क्योंकि वो वेक्टर शेप है। जो भी वेक्टर शेप्स होते हैं वो पिक्सेलेट नहीं होते। अगर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे दोबारा से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सर्कल उठा रहा हूँ, सर्कल शेप, और यहाँ से मैं इसको चेक लगाता हूँ पिक्सेल्स में। अब जब भी आप पिक्सेल्स पे चेक लगा के कोई शेप क्रिएट करोगे तो वो आपका रास्टराइज शेप होगा। जैसे ही मैं यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ, मैं एक सर्कल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक सर्कल क्रिएट कर लिया और सिलेक्शन टूल से इसकी साइज़ मैंने छोटी कर दी। इसकी साइज़ छोटी करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी साइज़ दोबारा से बड़ी करना चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं इसकी साइज़ बड़ी करता हूँ तो ये पिक्सेलेट हो जाता है, क्योंकि ये रास्टराइज शेप था, पिक्सेल्स बेस्ड था। जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको पिक्सेलेट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये रास्टराइज था। और यहाँ पे लेयर्स में भी आप देखें तो इसके थंबनेल में कोई भी आइकन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है ट्राइंगल है हमारे पास। ये सारे बेसिक्स शेप्स जो होते हैं, बस यहाँ पे एक पॉलीगॉन के ऊपर मैं आपको बताता चलूँ। जैसे ही आप पॉलीगॉन, अब मैं इसको वेक्टर शेप बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना शेप पे चेक लगा रहा हूँ और यहाँ से शेप क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर थंबनेल में एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर आप 2 मरतबा क्लिक करके इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे हमने 8 साइड का पॉलीगॉन बनाया हुआ है। अगर आप 5 साइड या 6 साइड का पॉलीगॉन बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे, आप इस शेप्स को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऊपर आ जाएं। यहाँ से आपने पॉलीगॉन को उठाना है, और जैसे ही पॉलीगॉन को उठाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स होगा जहाँ से आप इसकी साइड्स बता सकते हो। यहाँ पे मैं 5 टाइप कर रहा हूँ और इंटर। जैसे ही मैं 5 टाइप करूँगा और अब अगर मैं यहाँ पे पॉलीगॉन क्रिएट करूँगा तो वो हमारा 5 साइड का पॉलीगॉन बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी की साइड्स भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे रेक्टेंगल उठा रहा हूँ और ऊपर आ जाऊँ, अगर यहाँ पे मैं पाथ पे रखूँगा इसको, तो पाथ आपको पता होगी कि क्या होता है। मैं यहाँ पे एक पाथ बना लेता हूँ। ये हमारा रेक्टेंगल जो बन गया है ये पाथ में बन चुका है। और तो ये हमारी पाथ यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। लेयर्स वाले पैनल में आ जाएं और यहाँ पे पाथ में आ रहा हूँ मैं, तो ये रहा हमारा पाथ। और अगेन ये प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था कि यहाँ पे पूरी एक लेयर्स के हिसाब से पाथ बन रही होती हैं और उसको आप सिलेक्शन भी बना सकते हो या तो उसको कस्टम शेप भी बना सकते हो। तो वो कस्टम शेप के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ, इतनी ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है कस्टम शेप्स। जैसे ही मैं कस्टम शेप पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर हमारे पास एक शेप्स का आइकन नज़र आ रहा होगा। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइकन्स मौजूद होंगे। फ़ोटोशॉप की फ़र्स्ट क्लास में मैंने ये बताए थे, पर इतनी डिटेल में नहीं बताए थे। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी आइकन्स या शेप्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपके पास लीप हो गए और बॉट्स हो गई। तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है एडोबी फ़ोटोशॉप 2021 का, तो हर फ़ोटोशॉप वर्जन में ये कुछ मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑर्गेनाइज करके रखे हुए हैं, और सम सॉफ्टवेयर्स में इस तरीके के नहीं दिख रहे होते हैं, वहाँ पे रेंडमली सारे दिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फ्लावर वाला कोई शेप उठा लेता हूँ, ये वाला शेप मैंने उठाया और यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट के साथ इसको क्रिएट किया तो ये कुछ इस टाइप का हमारे पास शेप आ चुका है। अगेन यहाँ पे मैंने पाथ पे चेक लगाया हुआ था तो इसीलिए ये इसकी पाथ आ चुकी है। मैं अंडू कर रहा हूँ
और यहाँ पे मैं शेप पे चेक लगा लेता हूँ, और जैसे ही मैं अब फ्लावर क्रिएट करूँगा तो ये हमारा शेप आ जाएगा। और यहाँ से इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर्स, स्ट्रोक्स वगैरह सारी सेटिंग्स वही होंगी, आप इसको उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप इस शेप को उठा के इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे? आप यहाँ से शेप्स भी उठा के इलस्ट्रेटर में ले जा सकते हो और इलस्ट्रेटर के शेप्स भी यहाँ पे ले आ सकते हो। तो वो कैसे आएंगे? अगर मैं इस फ्लावर को इलस्ट्रेटर में ले जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक टूल होता है पाथ सिलेक्शन। जैसे मैं पाथ सिलेक्शन सिलेक्ट करूँगा और पाथ सिलेक्शन से इस फ्लावर को सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारा यहाँ पे मैंने लेयर को सिलेक्ट करना लाजिम है। तो यहाँ पे मैंने लेयर को सिलेक्ट किया और उसके बाद पाथ सिलेक्शन से मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्शन करने के बाद आपने सिंपल कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करना है और यहाँ पे आप इलस्ट्रेटर में आ जाएं। यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपके पास कुछ दो ऑप्शंस आ जाएंगे, कंपाउंड शेप फुली एडिटेबल, मतलब कि आप इसको एडिट भी कर सकते हो, और कंपाउंड पाथ। तो आप सिंपल कंपाउंड शेप पे चेक लगा के ओके करें ताकि आपके पास एडिटेबल फाइल आ जाए और इसको आप एडिट भी कर सको। तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो ये हमारा फ्लावर आ चुका है। अभी इसके अंदर स्ट्रोक और फिल दोनों मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर स्ट्रोक और फिल आ चुके हैं। अदरवाइज़ मैं इसके अंदर कलर भी दे सकता हूँ। तो अगर आपने मेरी इलस्ट्रेटर्स की क्लासेस नहीं देखी तो देख लें, वहाँ से आप इलस्ट्रेटर को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसमें से स्ट्रोक हटा भी सकते हो और अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आपको इलस्ट्रेटर बहुत ज़्यादा आता है और आप छोटे छोटे से आइकन्स बना के वो फ़ोटोशॉप में ले जाना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पे मैं एक आइकन क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं एडिट करूँगा, फ़ोटोशॉप के अंदर ले जाऊँगा। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आइकन क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं सर्कल उठा रहा हूँ और एक सर्कल मैंने बना दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और सिंपल मुझे इसका स्ट्रोक चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको स्विच कर लेता हूँ स्ट्रोक में और इसकी स्ट्रोक साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ। इसकी स्ट्रोक साइज़ थोड़ी सी मैंने बढ़ा ली है और इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ तक और इस कॉपी की साइज़ में थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। और तो यहाँ पे मैंने एक आइकन क्रिएट कर लिया है। इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके आप ऑब्जेक्ट में आ जाएं, एक्सपेंड पे क्लिक करें ताकि आपका स्ट्रोक कन्वर्ट हो जाए फिल में। तो ये हमारा फिल हो चुका है। अगर अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आपको फिल दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर और थोड़ा सा मज़ीद काम करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में आके पाथ में आके ऑफसेट पाथ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑफसेट ऐड कर रहा हूँ, अराउंड 10 पिक्सल्स। ओके करें और दोनों को सिलेक्ट करें। यहाँ से इसके बाहर भी एक शेप आ चुका है। शेप बिल्डर टूल उठा रहा हूँ और यहाँ पे इसका ये वाला एरिया माइनस कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन टूल से जो एक्स्ट्रा एरिया था जो मैंने ऑफसेट से बनाया था उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ग्रुप था, अंडू कर रहा हूँ मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करके पहले इसको अनग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगेन मैं इसमें भी यही करने वाला हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ इसको ऑब्जेक्ट पाथ ऑफसेट पाथ और इसके अंदर भी 10 पिक्सल्स का मैंने ऑफसेट दे दिया और दोबारा से मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से अब मैं यहाँ से एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+G प्रेस कर रहा हूँ, अनग्रुप हो चुका और बाहर वाला ऑफसेट इसका डिलीट कर लेता हूँ। तो कुछ इस टाइप का आइकन मैंने क्रिएट कर लिया है और इसको मैं फ़ोटोशॉप में इस्तेमाल करना चाहता हूँ और इसको मैं अपना कस्टम शेप क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके Ctrl+C प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं फ़ोटोशॉप में आके इसको फ़िलहाल के लिए मैं डिलीट कर लेता हूँ इस लेयर को। तो यहाँ पे मैं Ctrl+V प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, पिक्सेल्स, पाथ, शेप।
अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस तो वही सेम हैं कि आप इसको पिक्सेल्स बनाना चाहते हो, पाथ बनाना चाहते हो या शेप बनाना चाहते हो। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट, वो एक नया ऑप्शन है आपके लिए, तो उसको मैं फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। उसके ऊपर एक पूरी अलग से क्लास होगी। तो हम यहाँ पे मैं इसको शेप पे चेक लगा के ओके कर लेता हूँ। अगर मैं पिक्सेल्स पे चेक लगा के ओके करूँगा तो वो रास्टराइज फाइल आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारा शेप आ चुका है, काफ़ी बड़ी साइज़ आ चुकी है इसकी। ऑल्ट के साथ मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं अपना कस्टम शेप बनाना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे बनाऊँगा, यहाँ पे आप इस लेयर को सिलेक्ट रखें, यहाँ से पाथ टूल पे आ जाएं और अब मुझे क्या करना है, मैंने पाथ सिलेक्शन से इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक प्रेस करूँगा और कस्टम शेप पे, डिफ़ाइन कस्टम शेप पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का इसमें कोई सा भी नाम दे दें, जैसे कि मैं यहाँ पे आइकन और ओके कर रहा हूँ। तो ये हमारा कस्टम शेप में ऐड हो चुका है। मैं सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ और शेप्स पे आ जाऊँगा, कस्टम शेप, और यहाँ पे आ जाएं, इसको नीचे करें। तो ये रहा हमारा आइकन जो कि हमने अभी कस्टम अपना क्रिएट किया है। तो इसको उठा के आप यहाँ से मेक श्योर कर लें कि आपका शेप है और इसको क्रिएट करें। तो जितने चाहें आप ये क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। और तो ये है हमारे वेक्टर शेप्स जो कि फ़ोटोशॉप में बन सकते हैं और रास्टर शेप्स भी बन सकते हैं। और किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल फ़ोटोशॉप से इलस्ट्रेटर में ले जा सकते हैं और इलस्ट्रेटर से फ़ोटोशॉप में भी ले आ सकते हैं। और जिन लोगों को फ़ोटोशॉप थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो वो अपने आइकन्स इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। और तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।